बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात सीरीज़ की 12वीं एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, उसकी दवा भी अल्लाह ने पैदा की है और शिफा भी अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन चूँकि हम आलम असबाब में रहते हैं और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ असबाब की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बीमार होते हैं तो उसके लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको कुछ ऐसी ही मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनकी दरियाफ़्त या ईजाद तो हादसाती तौर पर हुई, लेकिन उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और अब उन मेडिसिन के बगैर अगर ज़िंदगी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे बेहोशी की दवा का, यानी क्लोरोफॉर्म गैस का। नाज़रीन, आप ज़रा तसव्वुर करें कि इस दवा की इजाद से पहले जब किसी मरीज़ की सर्जरी की जाती थी तो उसकी हालत क्या होती होगी कि एक मरीज़, उसको ब्लेड से चीरा और फाड़ा जा रहा है उसके जिस्म को, और टांके लगाए जा रहे हैं, तो वो कितनी दर्द महसूस करता होगा। और बहुत से मरीज़ तो दर्द की शिद्दत से ही मर जाया करते थे। तो 1834 ईस्वी में एक फ्रेंच केमिस्ट ने ये क्लोरोफॉर्म गैस ईजाद की, और पहली बार एक स्कॉटिश डॉक्टर ने 1847 ईस्वी में इसका इस्तेमाल किया। अब हम अपनी दूसरी दवाई का ज़िक्र करते हैं, पेनिसिलिन का। ये मेडिसिन भी हादसाती तौर पर एक स्कॉटिश डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ़्त की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इंसान दोस्ती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस दवाई को बेचकर ना माल बनाने की कोशिश की और ना ही इसके हकूक़ अपने पास रखे, बल्कि इसको इंसानियत के लिए आम कर दिया। अमेरिका की माली मुआवनत से इस दवाई का वसी पैमाने पर इसकी प्रोडक्शन शुरू की गई, और सेकंड वर्ल्ड वार में हज़ारों ज़ख्मी फ़ौजियों के इलाज मुआवजे के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अब हम नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं। ये मेडिसिन भी 1847 ईस्वी में ईजाद हुई। ये एक तबाह कुन मवाद था, लेकिन बाद में पता चला कि ये दवा सीने के दर्द और दिल के अमराज जैसे अंजाइना का इलाज है। ये खून की तंग नालियों को फैलाने और खुला करने की सलाहियत रखती है। इसी नाइट्रोग्लिसरीन की ईजाद से ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयों की ईजाद की राह हमवार हुई। नाज़रीन, हमारी अगली दवाई का नाम है डायज़ेपाम। ये 1955 ईस्वी में ईजाद हुई और इंसान के असाबी निज़ाम को पुरस्कून रखने के लिए इस्तेमाल होती है। पहली बार लिब्रियम के नाम से ये मार्केट में मुतारफ़ हुई। नाज़रीन, हमने जो आपसे 4 दवाइयों का ज़िक्र किया है, इन अद्वियात ने पूरे इंसानी कल्चर को बदल के रख दिया और लोगों के इज़्तिराब और तनाव में वाज़े कमी आई, और इस इज़्तिराब और तनाव से निकालने में इन दवाइयों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह किया करें और अपना ख्याल रखें, और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।